सज्जनों, व्यास जी ने सरस्वती मैया के तट पर बैठ करके बद्री नारायण के दिव्य धाम पर, धरा धाम पर बैठ करके भागवत पुराण की रचना की। और यही भागवत पुराण की रचना करके व्यास जी ने अपने अधिकारी पुत्र सुखदेव जी के लिए सौंप दिया, अध्ययन करवा दिया। तो जानते हो, यही सुखदेव जी ने गंगा के किनारे जाकर के परीक्षित को कथा सुनाई। कौन सी कथा? यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः शोकमोह भयापः। उस भागवती कथा को सुखदेव जी को सुनाया, पढ़ाया, जिसके श्रवण करने से श्री भगवान कृष्ण रीझ जाते हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सहज मिल जाती है। अच्छा, भगवान सब कुछ देते हैं, आपको पुत्र देंगे, पत्नी देंगे, घर देंगे, मकान, दुकान, समाज, पद, प्रतिष्ठा। जहां तक भगवान कहते हैं मेरे से यदि मुक्ति मांगोगे वह दूंगा, पर सबसे कठिन यदि कोई देने के लिए मेरे पास में है तो वो भक्ति है, वो बहुत कठिन है। तो ऐसी भक्ति भागवत पुराण की कथा सुनने से, कहने से मिल जाती है। और देखो, भागवत की कथा से क्या मिलता है? बोले शोक मिट जाता है। शोक क्या है? विगत घटनाओं का याद करना, ये हानि हो गई, ये चला गया, वो हो गया, ये विगत घटनाओं को याद करते रहते हो। और घर में ना बैठ करके कथा में बैठ जाओ, तुमको कोरोना की याद ही नहीं आएगी। कितने पेशेंट आज के थे, बोलो राधे राधे राधे। डूब जाओ, बिना गंगा में डुबकी लगाए यदि कहीं सोचो कि ठंडी आ जा, गर्मी हट जा, ताप पाप नहीं मिटेंगे। कब मिटेंगे? जब डुबकी लगाओगे तब। ऐसे ही भैया देखो, राम राम तो तोता भी रटता है। इसलिए जब तक आप हृदय से राम जी को नहीं पुकारोगे तब तक कुछ होने वाला अंतरात्मा में नहीं है। कथा सुनना अलग है, इसलिए लिखा है पीबत भागवतम रसमालयम। एक दवा होती है खाने वाली टैबलेट, और एक होती है पीने वाली। और जब जहर दो प्रकार के, एक टैबलेट में भी आता है, एक लिक्विड में भी आता है। दोनों में अंतर क्या है? बोले लिक्विड जो जहर होता है, दवा जो होती है, वो जल्दी शरीर पे काम करती है। वो दवा तो अंदर जाएगी, घुलेगी, ब्लड में जाकर के मिलेगी, तभी तो फायदा करेगी ना। और लिक्विड दवा तुरंत जाकर के असर करती है। ऐसे ही जितने भी धर्म कर्म मंत्र हैं, ये टैबलेट है, काम करेगी समय पर भगवान की कथा लिक्विड दवा है, कानों से अंदर गई और आपको चैन की नींद आने लगी। बोलो राधे 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 राधे। बोलो आती है कि नहीं आती है? बैठते ही, कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठो, कैसे भी बैठो, पर नींद बड़ी चैन की आती है। ये भी भय नहीं है कि कुर्सी से लुढ़क गए तो नीचे गिरेंगे। इसका मतलब कथा में ही आपको भय मिटेगा, गिरने का भय नहीं, समाज का भय नहीं कि सब लोग देखेंगे मैं सो रहा हूं। तो भय का नाश करने वाली, भगवान को मिलाने वाली भागवती कथा है। शोक मिटा। किसका? सीता जी का। मिटा के नहीं मिटा? कितने दुखित हैं। बस जैसे ही लंका में हनुमान जी ने मुद्रिका डाली और चकित चितव मुद्री पहचान, जान गई। पर माया से तो रची नहीं जा सकती है ना, कहां से आई, कैसे आई? बहुत दुखित हैं। देखो, केवल हनुमान जी ने तो रामचंद्र गुण बढ़ने लगा। श्री राम जी के गुणों को जैसे ही गाया, और राम जी के गुणों को सुनते ही, नाम को सुनते ही, कथा को सुनते ही सीता जी का दुख मिट गया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, भाग गया। दुख को भगाना है, मिटाना है, तो श्री रघुनाथ जी का, यदुनाथ जी का नाम ही अपने पास में रखो। ये सांसारिक दौलत नहीं, भगवान का काम ही अंतिम समय आएगा। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोला करो थोड़ा।
श्री राधे। श्री राधे। तो सीता जी का शोक मिट गया, शोक मोह। अरे भगवान की कथा श्रवण करने से मोह भी मिट जाता है। किसका मिटा? बोले मोह मिट गया अर्जुन का। सेना लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गई युद्ध करने के लिए, और गुरु जी को, भीष्म पितामह को, भाइयों को, फूफा को, मामा को, सबको जब निहारा, तब भगवान कृष्ण से बोले मैं गांडीव नहीं चलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब युद्ध करना ही नहीं था अर्जुन, तो ये सबको बुलाया क्यों? ये सबको बुलाने का क्या काम है? अरे इतनी सेना को इकट्ठा किया, राजाओं को इकट्ठा किया, और यहां आकर के कार्पण्य दोष से ग्रसित हो रहे हो। पर अर्जुन नहीं सुन रहे। और जैसे ही 18 अध्याय का गीता का ज्ञान दिव्य चित्त में श्री कृष्ण ने उतार दिया, तो मोह मिट गया। वर्तमान में फंस जाना मोह है। अच्छा, भय भी मिटाती है भगवान की कथा। ये भय क्या है? बोले भविष्य की चिंता, ये भय है। ये परीक्षित को ज्यादा सता रहा है ना, 7 दिन तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मर जाऊंगा। पर सुखदेव जी ने जब 7 दिन की भागवती कथा सुनाई, तो सारा का सारा भय भी मिट गया। तो शोक मोह भयापहा, त्रिशूल को मिटाने वाली यदि कोई है तो वो है भागवत की कथा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। वो भगवान की कथा है सज्जनों। ऐसी भगवान की भागवती कथा श्री सुखदेव जी को व्यास जी ने पढ़ा दी, और सुखदेव जी ने गंगा के किनारे राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई।